सतना बंदगी साहिब, सतना बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, मेला रागा राम का और मेले में मजबूत। साहेब कहते हैं, मेला लागा राम का और मेले में मजबूत। फ्री दुआई राम की, तब भाग गए सब भूत। हे प्रिय सज्जनों, मेला जो है वह हमारे इसी देह के नगर में लगता है। मेला हमारे इसी देह के नगर में लगता है। वह है ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन, शब्द, गुरु समरण, भजन, वाणी। तो इसी मेले में सौदागर कौन? मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता। और जो सौदा करने के लिए आए हैं वो है हमारे पूर्ण सदगुरुदेव संत जिन और सदगुरुदेव और संत जिन। और ये सारी वस्तु जो खरीदता है उनका नाम है शिष्य। जो मन शिष्य होता है, ये स्थूल शिष्य नहीं होता। शिष्य मन होता है, ये देह शिष्य नहीं होती। हे प्रिय सज्जनों, देह शिष्य होती नहीं। साहिब ने एक श्लोक में कहा है, मन शिष्य और विवेक गुरु। साहिब कहते हैं, मन शिष्य, विवेक गुरु और गहरे ज्ञान गंभीर, सतीय वचन परखाए दिया और धन धन सतीय कबीर। हे प्रिय सज्जनों, मन शिष्य होता है और विवेक गुरु है, जिसे सार शब्द भी कहा जाता है, आत्मा ज्ञान भी कहा जाता है। मन शिष्य और विवेक गुरु है प्रिय सज्जनों, ये स्थूल नहीं होता है शिष्य। और वणजारा व्यापार करने के लिए जो आते हैं हीरे और लालों मोतियों का, वो हमारे संत और गुरुजन हैं। और खरीदारी करते हैं, वह है सुरता, मन, बुद्धि, जीव और आत्मा। ये खरीदारी करते हैं। शब्द की खरीदारी सुरता करती है। हे प्रिय सज्जनों, शब्द की खरीदारी सुरता करती है। ज्ञान की खरीदारी मन करता है। विवेक और ज्ञान की खरीदारी विवेक मन करता है। शब्द की खरीदारी सुरता करती है, ज्ञान की खरीदारी मन करता है। प्रिय सज्जनों, स्मरण और भजन की खरीदारी जीव करता है। अनुभव की खरीदारी बुद्धि करती है और विवेक की खरीदारी आत्मा करती है। प्रिय सज्जनों, तब साहेब कहते हैं, सदगुरु बण्या बणजारा और निज घर हाट लगाई। साहेब कहते हैं, सदगुरु बना बणजारा, निज घर हाट लगाई। सैन शब्द निज ज्ञान विवेक, गुरु भिन्न भिन्न कर परखाई। हे प्रिय सज्जनों, हमारे संत जिन और गुरु जिन वो बड़े ही बणजारे हैं। वो शब्द के व्यापार करते हैं और उसकी नीमी है प्रेम, भक्ति और मर्यादा। उसकी ये पूंजी होती है प्रेम, भक्ति और मर्यादा, जिससे वह क्या देते हैं हमें? ज्ञान, विवेक, वैराग, स्मरण, भजन, वाणी, सैन और शब्द।
ये सब हमसे प्रेम भक्ति और इनसे सौदा हो जाता है हमारा। हे प्रिय सज्जनों, इन्हीं वस्तु को पाकर के हम घट में प्रकाश हो जाता है, सोया जीव जागृत हो जाता है, परमात्मा के नाम स्मरण और भजन में लीन हो जाते हैं और भ्रम का अंधेरा सर्वे ही मिट जाता है और सत्य ज्ञान की प्राप्ति करके और परमात्मा का दर्शन करते हैं। ऐसा सद्गुरुदेव निज घर आट लगाते हैं और वह और किसी जगह पे हाट नहीं लगाते, इसी देह इसी सथूल में हाट लगाते हैं। सदगुरु माणिक अमोलक लाया, इस नगर में हाट लगाई। सदगुरु माणिक अमोलक लाया, इसी नगर में हाट लगाई। प्रेम प्रतीत से करी गुरु पूजा, पूरा हो तिन पाई। हे प्रिय सज्जनों, अमोलक माणिक मोती सदगुरु देव लाए और इसी देह में हाट लगाई और प्रेम प्रतीत भाव गुरु मर्यादा और भक्ति से जो स्मरण भजन करते हैं, वही सूरवीर एक ही मानव ने पाई, जिसी ने तन मन से गुरु संतों की सेवा और बंदगी गुरु जिनों की वही पाते हैं और वही इसी सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, तथा पेट तो पशु है, पक्ष है, जीव है, जंतु है, सब भरते हैं। हे प्रिय सज्जनों, तथा सदगुरु देव के सामने जाकर शीश नवाकर उनसे वस्तु की प्राप्ति सिर्फ मानव ही करता है। एक श्लोक में साहिब कहते हैं, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। अजगर कहीं भी ड्यूटी पे या नौकरी पे लगा हुआ नहीं है और पंछी कहीं काम और मजदूरी पे जाता नहीं है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास कबीरा यूं कहे, सबको देत भगवान। हे प्रिय सज्जनों, खाना पीना पहनना ओढ़ना सर्वे ही ईश्वर देते हैं, तथा ज्ञान विवेक वैराग शयन शब्द भजन वाणी गुरु भक्ति और स्मरण, ये तो गुरु से ही प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, आपको गुरु के द्वारे से ही प्राप्त होता है। आपको गुरु के द्वारे जाना पड़ेगा और वहां से यह सारी वस्तु आप प्राप्त करोगे। प्रिय सज्जनों, ऐसी एक अमूल्य वस्तु हमारे सदगुरु देव के पास है, जो एक पलों में भ्रम का भी नाश कर देते हैं। एक पल में भ्रम का नाश कर देते हैं, अहंकार को ठंडा कर देते हैं, लोभ और मोह लालसा सर्वे ही मिटा देते हैं। सदगुरुदेव और सहजे सहजे शीतल एक ठंडी छाया की प्राप्ति कराते हैं और सर्वे ही बंधन से मुक्त कर देते हैं। साहिब एक श्लोक में कहते हैं, सदगुरु ऐसा कीजिए जैसे बन के रूख। सदगुरु ऐसा कीजिए जैसे बन के रूख, औरों पर छाया करे और आप खड़ा है धूप। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु जैसे हम किसी रूख दरख्त के नीचे जाकर के और तेज सूरज की किरणों से हम छाया में बैठ कर के और हम शीतल छाया की प्राप्ति करते हैं,
और सुख की प्राप्ति करते हैं। ठीक सदगुरु देव भी ऐसा ही वृक्ष के ही समान हम पे दया करते हैं। तृष्णा, दुविधा, भ्रमणा, अहंकार रूपी और कल्पना रूपी ये अग्नि सारी ही हमारी मिटा देते हैं, और वह सारी मिटा करके हम पे दया की छाया करते हैं, हम पे कृपा करते हैं, दया की छाया करते हैं, और हम उसके चरण कमल में बैठ करके और सहजे सहजे परमात्मा को पा लेते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु और संत जगत में ये दोनों ही अप्रबल शक्तियां हैं। साहेब एक श्लोक में कहते हैं, प्रथम परमात्मा रूप धरे संत का रूप कहा है। प्रथम परमात्मा रूप धरे संत का रूप कहा है। घर घर फिर अलख जगाया सोया जीव चेताए। हे प्रिय सज्जनों, इसी संसार में ईश्वर ने रचना जब रची, मानव देव दंत पक्षी पक्ष जीव जंत गुण ये सारे ब्रह्मांड से उत्पन्न हुए, तब ईश्वर ने विचार किया कि एक वस्तु की कमी है। ये मानव ब्रह्म जाल में भटके हुए, इनको रास्ते पे लाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। तब स्वयं ईश्वर ने संत का रूप धारण किया और संत की उपाधि की, और गुरु और संतों की उपाधि की, और भक्ति और भजन नाम और स्मरण से उसको रास्ता दिखाने का एक महान रास्ता बनाया। इसी रास्ते पे चल करके और वह जीव बंधन से मुक्त हो जाएंगे और मेरे द्वारे आएंगे। हे प्रिय सज्जनों, उसी सदगुरु देव और संत के रूप इसी जगत में कई करोड़ वर्षों से आज है और रहेंगे। सोया जीव जगत जगा करके और सर्वे भ्रमणा मिटा करके परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराएंगे और अविगत पुरुष में लीन हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।